तो हम हिंदुस्तानियों के लिए आज मसरत और शादमानी का दिन है। आज 71वां जश्न यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। मुल्क का कोना कोना जश्न में डूबा हुआ है। तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। शहीदान वतन की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। नाजरीन, जश्न का यह दिन हिंदुस्तानियों को यूं ही नहीं मिला। इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े, तब जाकर 26 जनवरी को जश्न मनाने का यह जरूरी मौका मुल्क के बाशिंदों को नसीब हुआ। फिर आजादी के बाद एक जानिब मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर ले जाने के लिए मंसूबा बनाना और इसका मौसर नफाज जरूरी था, तो बंटवारे के जख्म पर मरहम रखने और तखरीबी ताकतों से बैक वक्त मुकाबला था। आजाद हिंदुस्तान के राह का तयन करना किसी बड़े चैलेंज से कम न था। मुल्क की मजबूत बुनियाद रखना कौम के मेमारों के लिए इंतहाई जरूरी था। लिहाजा 26 जनवरी 1950 को कानून को लागू करके पहला यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी यौम जमहूरिया के दिन के तौर पर पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाने लगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तिरंगा लहराया है, फ्लैग होस्टिंग की है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तिरंगा लहराया है। पूरे मुल्क में आज जोशो खरोश है, जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इस मौके पर मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कौमी परचम लहराया है, तिरंगा लहराया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात करते हुए, बल्कि जवानों में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह। तो 71वां यौम जमहूरिया है। पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। मुल्क भर में जश्न जमहूरिया की धूम है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुल्क के वजीर दिफा, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कौमी परचम लहराया और उसके बाद जवानों में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। तो आज मुल्क की आन बान और शान दिल्ली के राजपथ पर दिखाई देगी, जब ठीक 10 बजे एक तरह से परेड का आगाज होगा। मुल्क आज 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है। आज नई दिल्ली के राजपथ पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। सदर जमहूरिया राजपथ पर तिरंगा भी लहराएंगे। इस तकरीब में हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत, माशरती और माशी तरक्की के साथ साथ दुनिया में बढ़ती फौजी ताकत का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। तकरीब में और इस वक्त राजनाथ सिंह को सुन लेते हैं। की शुरुआत हो रही है। देश वैसे तो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयों को हासिल करेगा। लेकिन तो हम आपको बताते चले कि इस बार राजपथ पर यानी मुल्क की जो सबसे अहम तकरीब होगी, उस तकरीब में ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो खास मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मुल्क की 16 रियासतें मरकज के जेर इंतजाम और 6 वजारतें परेड में हिस्सा लेंगी। परेड के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही राजपथ पर दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए भी नजर बनाए हुए है। तो आपको बताते चले कि आज मुल्क की आन बान शान को एक तरह से परेड के जरिए जाहिर किया जाएगा। मुल्क की तहजीब और सकाफत, इसके अलावा फौजी ताकत को भी एक तरह से इस परेड के जरिए जाहिर किया जाएगा। उधर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में -20 डिग्री में हिंदुस्तान का परचम लहराया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच 17,000 फुट की ऊंचाई पर जवानों ने यौम जमहूरिया का जश्न मनाया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज कोई भी जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जश्न जमहूरिया मनाया जा रहा है।
छोटे से इदारे और स्कूल और मदरसों से लेकर राजपथ तक, जहां पर मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद होना है, आज सिर्फ और सिर्फ जश्न जमहूरिया ही नजर आएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राजपथ की हैं, जहां पर जो नाजरीन है, जो लोग इस तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस परेड के गवाह बनते हैं। और ये परेड से ठीक पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 10 बजे बाकायदा परेड का आगाज होगा। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इस परेड में भारतीय गणतंत्र मुल्क की फौजी ताकत, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की सकाफत को भी एक तरह से दिखाया जाएगा। वीडियो में जकड़े भारत के नागरिकों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे और राजपथ पर ही मुल्क का तिरंगा यानी कौमी परचम लहराया जाएगा। इस बार आपको बताते चलें कि ब्राजील के सदर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं और मुल्क 71वां यौम जमहूरिया मना रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस तारीखी मौके के गवाह बनते हैं। इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं। ठीक परेड से पहले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में नाज़रीन पहुंच चुके हैं, लोग पहुंच चुके हैं इस परेड को देखने के लिए। और ठीक 10 बजे इस परेड का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उधर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की अगर हम बात करें, जहां पर -20 डिग्री में हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया है, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच 17,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने यौम जमहूरिया का जश्न मनाया है। तो इतनी सख्त सर्दी, मुश्किल हालात में भी जवान जश्न जमहूरिया मना रहे हैं। -20 डिग्री में हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया, कौमी परचम लहराया गया। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल इन जाबाजों को होती है, लेकिन इन मुश्किल घड़ियों में भी बर्फीली पहाड़ियों के बीच तो ये आईटीबीपी के जवान हैं जो लद्दाख में -20 डिग्री में जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा लहराया है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच 17,000 फुट की ऊंचाई पर जवानों ने यौम जमहूरिया का जश्न मनाया और इनका जोशो जज्बा भी देखने लायक था। जिस वक्त इन्होंने मुल्क का तिरंगा लहराया और उस वक्त इन्होंने एक तरह से नारेबाजी भी की। और ये कुछ और खास तस्वीरें इस वक्त आ रही है, जहां पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि एक और मरकजी वजीर नितिन गडकरी कौमी परचम लहरा रहे हैं और कौमी परचम की सलामी ले रहे हैं। तो मरकजी वजीर नितिन गडकरी इस वक्त तिरंगा लहरा रहे हैं। अलग अलग वजारतें, अलग अलग जो वुज़रा हैं वो अपने अपने ऑफिसेस में आज के दिन तिरंगा लहराती हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने घर पर तिरंगा लहराया था और अब मरकजी वजीर नितिन गडकरी इस वक्त अपने ऑफिस में झंडा उन्होंने लहराया है। तो मुल्क भर में यौम जमहूरिया की धूम है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। आज मुल्क के कोने कोने में यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा है। 71वां जश्न यौम जमहूरिया है। आज ही के दिन मुल्क का आईन और दस्तूर लागू हुआ था 1950 में और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी के दिन मुल्क में यौम जमहूरिया मनाया जाता है। मुल्क का सबसे बड़ा त्योहार होता है 15 अगस्त और उसके बाद 26 जनवरी। हम आपको बताते चले कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे अहम तकरीब दिल्ली के राजपथ पर मनाई जाती है, मुनक्किद होती है, जहां पर
मुल्क की फौजी ताकत और इसके अलावा मुल्क के कल्चर को एक तरह से दिखाया जाता है। तो जश्न जमहूरिया और नितिन गडकरी को भी हम सुन लेते हैं। सबसे बड़ी महाआर्थिक ताकत बनाने का इस देश को हम सब का सपना है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सपने को पूरा करने का संकल्प आज के इस शुभ दिन पर करना यही हम सब नागरिकों के लिए उचित होगा। मैं प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में भारत की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, भारत माता की जय। तो मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कौमी परचम लहराया और उसके बाद उन्होंने तमाम अहले वतन को एक तरह से मुबारकबाद पेश की है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रिहर्सल की तस्वीरें हैं और अब से कुछ देर बाद दिल्ली में राजपथ पर, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी मुल्क की सबसे अहम तकरीब का इनेकाद होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचेंगे और तिरंगा लहराएंगे। आपको बताते चलें कि इस बार राजपथ की जो अहम तकरीब है, परेड की जो अहम तकरीब है, उसमें ब्राजील के सदर एक तरह से मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। गंतव्य स्थल होगा तो मुल्क भर में जश्न जमहूरिया का इनेकाद किया जा रहा है। तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है पूरे मुल्क में। आज घर घर और यूं कहा जाए कि तमाम शहरों में, गांव देहात में और गलियों में हर जगह आज एक बड़े त्योहार की तरह से जश्न जमहूरिया को मनाया जा रहा है। सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह और आज की सबसे अहम तकरीब दिल्ली के राजपथ पर मुनक्किद होगी, जहां पर जो अवाम, जो लोग इस तारीखी लम्हे के गवाह बनते हैं, उनका पहुंचना भी एक तरह से शुरू हो चुका है। और ठीक 10 बजे ये तकरीब शुरू होगी। उससे ठीक पहले 9:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और उसके बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मेहमान खुसूसी ब्राजील के जो सदर हैं वो अपनी अहलिया के साथ, खातून अव्वल के साथ पहुंचेंगे और इस तरह से प्रोग्राम का आगाज होगा। सबसे पहले रामनाथ कोविंद जो कि सदर जमहूरिया है, वो तिरंगा लहराएंगे और फिर परेड का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कर्नल सी संदीप। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। लगातार नजरें हमारी बनी रहेंगी क्योंकि आज पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।